नमस्ते दोस्तों। चलो आज एक टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधा चलते हैं 3000 साल पीछे प्राचीन भारत की एक सुपर एक्साइटिंग कहानी सुनने। ये कहानी है राज्यों की, राजाओं की और एक शुरुआती गणतंत्र की। चलिए शुरू करते हैं। तो दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे, आखिर कैसे कबीले बड़े बड़े राज्य बन गए? ये राजा लोग अश्वमेधा यज्ञ जैसी चीजें क्यों करते थे? और सबसे मजेदार सवाल, क्या उस जमाने में प्राचीन भारत में भी डेमोक्रेसी जैसा कुछ था? इन सारे सवालों के जवाब ना इसी कहानी में छुपे हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखो, आज से लगभग 3000 साल पहले राजा बनने का सिस्टम बिल्कुल अलग था। ना कोई वोटिंग, ना कोई इलेक्शन। तो सवाल ये है कि अगर इलेक्शन नहीं तो फिर राजा बनते कैसे थे? पता है कैसे? बड़े बड़े मतलब ह्यूज सैक्रिफाइसेस यानी यज्ञ करके। ये एक तरह से उनका पावर फ्लेक्स था। और इन यज्ञों में सबसे फेमस था अश्वमेधा यज्ञ। अब इसको आसान भाषा में समझो। स्टेप 1, एक बहुत ही स्पेशल घोड़े को आजाद छोड़ दिया जाता था और उसके पीछे पीछे राजा के आदमी गार्ड बनकर चलते थे। स्टेप 2, अब सोचो, ये घोड़ा किसी दूसरे राजा के इलाके में घुस गया। अगर उस राजा ने घोड़े को रोक लिया, इसका मतलब चैलेंज, फिर तो लड़ाई पक्की। लेकिन अगर उसने घोड़े को जाने दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने हार मान ली। उसने मान लिया कि पहला वाला राजा ही बॉस है। और फाइनल स्टेप, एक बड़ा सा यज्ञ होता था जिसमें वो सभी राजा आते थे जिन्होंने घोड़े को नहीं रोका था। और इस तरह ऑर्गेनाइज करने वाला राजा सबसे पावरफुल किंग डिक्लेयर हो जाता था। तो इस पूरे रिचुअल का, इस पूरे यज्ञ का मतलब क्या निकला? सीधा सा मतलब था, जिस राजा ने ये यज्ञ करवाया वो अब ऑफिशियली सबसे पावरफुल माना जाएगा। ये एक तरह से पूरे देश के सामने पावर का ऐलान था। अच्छा, अब कहानी आगे बढ़ती है। ये पावरफुल राजा अब बड़े बड़े इलाके बना रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई छोटा सा स्टार्टअप ग्रो करके एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई जनपदा से। नाम से ही समझो, जना यानी लोग और पड़ा यानी पैर। मतलब वो जगह जहां लोगों ने अपने पैर रखे और बस गए। सिंपल। ये थे हमारे देश के पहले छोटे छोटे किंगडम्स। लेकिन फिर आज से लगभग 2500 साल पहले एक बड़ा अपग्रेड आया। ये जो जनपदास थे, ये बन गए महाजनपदास। मतलब महा यानी ग्रेट किंगडम। फर्क क्या था? देखो, जनपदास छोटे थे, वहां के राजा को कभी कभी गिफ्ट्स मिल जाते थे, बस। लेकिन महाजनपदास बड़े थे। उनकी अपनी कैपिटल सिटीज थीं, परमानेंट आर्मीज थीं और इन सबको चलाने के लिए रेगुलर टैक्स चाहिए था। एक पूरा सिस्टम बन गया था। और इतने बड़े किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? बड़ी बड़ी दीवारें। महाजनपदों ने अपने शहरों के चारों तरफ मजबूत किले बनवाए, जैसे ये कौशंबी में मिली दीवार। जरा इमेजिन करो, हजारों लोग दिन रात मेहनत करके पत्थर और ईंटों से इतनी ऊंची दीवार बना रहे हैं। कितनी जबरदस्त प्लानिंग और रिसोर्सेज लगे होंगे, है ना? अब इतने बड़े बड़े किले बनाना, एक परमानेंट आर्मी को सैलरी देना, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी नए राजाओं के सामने। उन्हें अचानक से बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ गई। और इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या निकला? वही जो आज भी सरकारें इस्तेमाल करती हैं, टैक्सेस। रेगुलर टैक्स कलेक्शन का एक पूरा सिस्टम बनाया गया। सही मायने में ये टैक्स ही थे जो इन महाजनपदों की गाड़ी को चलाने वाला इंजन थे। तो ये टैक्स कलेक्ट कैसे होता था? देखो, सबके लिए अलग अलग सिस्टम था। जो किसान थे वो अपनी फसल का 1/6 हिस्सा, जिसे भागा कहते थे, दे देते थे। जो कारीगर थे, जैसे लोहार या बुनकर, वो राजा के लिए महीने में कुछ दिन फ्री में काम करते थे। पशुपालक यानी हर्डर्स, वो जानवर या दूध दही दे देते थे। व्यापारी यानी ट्रेडर्स अपने सामान पर टैक्स देते थे। और जो जंगल में रहते थे, हंटर गैदरर्स, वो जंगल से लाकर शहद, लकड़ी जैसी चीजें राजा को देते थे। मतलब किंगडम को चलाने में हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। हमने सोचा कि हर जगह एक ही पावरफुल राजा होता होगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं था। एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही डिफरेंट सिस्टम भी था, जिसे कहते थे गना संघा। ये उस टाइम का एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो ये गाना या संघा क्या था? ये एक ऐसी गवर्नमेंट थी जहां एक नहीं बल्कि बहुत सारे रूलर्स होते थे, कभी कभी तो हजारों। और मजेदार बात यह है कि वो सभी खुद को राजा कहते थे। बेसिकली ये इंडिया का एक अर्ली रिपब्लिक यानी गणतंत्र था। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वज्जी, जिसकी कैपिटल थी वैशाली।
यहाँ सिस्टम कैसे चलता था? सारे राजा एक बड़ी सी असेंबली में मिलते थे। वहां पर खुलकर बहस होती थी, डिस्कशन होता था, लड़ाई करनी है या नहीं, टैक्स कैसे लेना है, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस मिलजुल कर लिए जाते थे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, इस सिस्टम में औरतों को, दासों को और जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, उन लैंडलेस लेबरर्स को, उनको पार्टिसिपेट करने का हक नहीं था। तो ये थी कहानी राजाओं की, महाजनपदों की और गणतंत्रों की। अब चलो सीधा एग्जाम मोड में चलते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर से आपके मार्क्स कैसे पक्के होंगे। चलो फटाफट से इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिवाइज करते हैं। राजा यानी किंग, जो सारे रिचुअल्स का सेंटर होता था। अश्वमेधा, वो स्पेशल हॉर्स सैक्रिफाइस जिससे पावर प्रूव होती थी। जनपदा, शुरुआत के छोटे किंगडम्स। महाजनपदा यानी ग्रेट किंगडम, जो जनपदा से बड़े और पावरफुल थे। भागा, ये क्रॉप्स पर लगने वाला टैक्स था, 1/6 हिस्सा। और लास्ट में गणा या संघा, वो रिपब्लिक जहां एक नहीं बल्कि बहुत सारे रूलर्स साथ साथ रूल करते थे। ओके, पहला एमसीक्यू, महाजनपदों में फसल पर जो 1/6 टैक्स लगता था उसे क्या कहते थे? ऑप्शंस हैं घना, भागा, राजा या जना। सोचो सोचो, बिल्कुल सही, सही जवाब है बी, भागा। अगला सवाल, वज्जी जैसे रिपब्लिक्स में असेंबलीज में किनको पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था? प्रीस्ट्स, राजाज, विमेन एंड दासाज या चैरियटियर्स? थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पर। यस, करेक्ट आंसर है सी, विमेन एंड दासाज। अब आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर। पहला, अश्वमेधा यज्ञ का पर्पस क्या था? इसका आंसर लिखते वक्त पावर और सुप्रेमेसी जैसे कीवर्ड्स यूज करना। इसका मेन पर्पस था राजा की ताकत को सबके सामने एस्टैब्लिश करना। दूसरा, महाजनपदों के रूलर्स ने रेगुलर टैक्स लेना क्यों शुरू किया? यहां आपको फोर्ट्स और आर्मी वाले पॉइंट्स लिखने हैं। सीधा सा जवाब है, बड़े बड़े किले बनाने और एक परमानेंट आर्मी मेंटेन करने के लिए उन्हें कांस्टेंट रिसोर्सेज की जरूरत थी। और अब इस चैप्टर का स्टार क्वेश्चन, ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर में आ सकता है। महाजनपदों के राजाओं और वज्जी जैसे गणा संघा की गवर्नमेंट के बीच क्या क्या डिफरेंसेस थे? इसमें आपको एक तरफ सिंगल पावरफुल किंग और दूसरी तरफ रूल बाय मेनी वाले सिस्टम को कंपेयर करना है। इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल छोड़ना मत। ओके, एग्जाम की तैयारी हो गई। अब करते हैं एक सुपर फास्ट 30 सेकंड वाला रिवीजन। पूरा चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाएगा। रेडी? चलो शुरू। 3000 साल पहले लोग अश्वमेधा जैसे यज्ञ करके राजा बनते थे। शुरुआत में जनपदा थे, छोटे छोटे राज्य। फिर 2500 साल पहले ये बड़े होकर महाजनपदा बन गए। महाजनपदों की अपनी कैपिटल सिटी, बड़े बड़े किले और परमानेंट आर्मी थी। इन सबको चलाने के लिए वो रेगुलर टैक्स लेते थे, जैसे भागा। लेकिन एक अलग सिस्टम भी था, गणना संघा जैसे वज्जी। वहां एक नहीं बल्कि बहुत से राजा एक साथ असेंबली में मिलकर डिसीजंस लेते थे। दैट्स इट, रिवीजन डन। एक बात हमेशा याद रखना, अतीत सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि भविष्य बनाने का एक सबक है। अगर आज के इस सफर में आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस विश्लेषण को लाइक जरूर करना और पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। मिलते हैं अगले अध्याय में।